मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको टू वेरिएबल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सिखाया था। तो उसमें एक एग्जांपल भी हमने देखा था जो टेबल वाला था। सेम ईयर आज हम उसी में आगे दो एग्जांपल करेंगे। तो उसमें वो जो एग्जांपल किया था हमने वो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना था, बट उसमें आपको टेबल में वो फंक्शन ऑलरेडी फाइंड करके दिया हुआ था। तो आज दोनों एग्जांपल देखेंगे, दोनों अलग मेथड से है। तो यहाँ पे आपको दिया है द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, मीन्स एक्स एंड वाई का जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है, बट वो टेबल में आपको फाइंड करके नहीं दिया है। वो एज अ फंक्शन के तौर पे एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई 21 where x is a 1 2 3 and y is equal to 1 2। मीन्स आपको फंक्शन दे दिया है तो वो टेबल भी आपको खुद से फाइंड करना है और उसके लिए फाइंड मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन आप क्या किसको बोलेंगे, वो टेबल में जो हम फाइंड करते हैं वहां पे जो x की प्रोबेबिलिटी है हम यहाँ पे फाइंड करते हैं और y की वो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन से। तो उसको आप वो टेबल में भी दिखा सकते हो और एक एक अलग करके भी दिखा सकते हो। तो हम ये एग्जांपल में दोनों मेथड से करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में डायरेक्टली करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशंस में। पहले टेबल बनाएंगे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो यहाँ पे जिसकी वैल्यू ज्यादा हो उसको हम अपर वाले पार्ट में लेंगे और जिसकी वैल्यू कम हो उसको नीचे वाले पार्ट में। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू ज्यादा है, x की। वो जो लास्ट एग्जांपल हमने किया था उसमें y की वैल्यू ज्यादा थी, तो हमने y को ऊपर वाले पार्ट में लिया था और x को नीचे वाले पार्ट में। तो यहाँ पे x और y, जो x है वो ऊपर वाले पार्ट में है और जो y है वो नीचे वाले पार्ट में। तो x इज ए 1 2 3 और यहाँ पे y इज ए 1 and 2, राइट। यहाँ पे पी वाई इसको आप लिखो या नहीं लिखो चलेगा, डिनोट करेंगे क्योंकि जो सम लेंगे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, यहाँ पे पी एक्स एट एक्स, राइट। अब वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पहले टेबल पूरा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3, लास्ट में आएगा इसका सम 1 2 और लास्ट में आएगा इसका सम, राइट। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं टेबल क्योंकि अगर यहाँ पे बाई 21 है तो नीचे भी डिनोमिनेटर में भी वैल्यू लिखने के लिए जगह चाहिए होगी, राइट। तो हमारा टेबल प्रिपेयर हो गया है। अब वैल्यू फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे जो फंक्शन है वो हमारा फंक्शन है f of x comma y is equal to x plus y by 21। तो x की वैल्यू क्या है 1 2 3, y is a 1 2, दोनों हमने यहाँ पे लिख दी है। अब ये फंक्शन में हम x इक्वल टू 1 रखेंगे, y इक्वल टू 1, जो टेबल वाइज जहाँ पे वो वैल्यू आ रही वो वैल्यू हम इसमें रखेंगे और जो वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पे रखेंगे। तो अब यहाँ पे क्या है x 1 है, ये सारी वैल्यू किसकी है, x की, और ये सारी वैल्यू किसकी है, y की। तो x1 y1, तो 1 प्लस 1 कितना होगा 2। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस 1 बाई 21 2 बाय 21, राइट। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ 2 बाय 21। फिर सेकेंड वैल्यू x2 y1, तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 y1, 2 प्लस 1 कितना होगा 3 बाय 21। आगे जाएंगे x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 1, 3 प्लस 1 4 बाय 21, राइट। फिर सम सबका लास्ट में एक साथ कर देंगे। फिर अब क्या है x1 एंड y2, तो 1 प्लस 2 कितना होगा 3 बाय 21। अगेन x2 y2, 2 plus 2 4 by 21, then x3 y2 5 by 21, राइट। तो टोटल सारी वैल्यू मिल गई हमें। अब यहाँ पे जो हम फाइंड करते हैं ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x और यहाँ पे दोनों का सम क्या आना चाहिए 1। तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ
y। यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे मैंने x की वैल्यू लिखी है और py क्यों लिखा है, बट यहाँ पे सम किसकी प्रोबेबिलिटी का हो रहा है, y की, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है, y की। तो एट y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2। मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन के साथ भी बताऊंगी तो ज्यादा समझ में आएगा। तो 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना होगा, सॉरी 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 बाय 21। सेम ईयर 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12 बाय 21, राइट। तो ये मिल गया। अब आगे सेम ईयर प्रोबेबिलिटी x के लिए मार्जिनल प्रोबेबिलिटी 1 के लिए 2 प्लस 3 5 बाय 21, 3 प्लस 4 7 बाय 21, 4 प्लस 5 9 बाय 21। अब यहाँ पे समेशन ऑफ px एंड समेशन ऑफ py दोनों का सम क्या आना चाहिए, 1। तो 12 प्लस 9 इज 21, 21 बाय 21 क्या हो जाएगा, 1। एंड यहाँ पे 5 प्लस 7 12 प्लस 9 अगेन 21 बाय 21 1 आ गया। दैट मीन्स ये आपने जो फाइंड किया है वो ट्रू है। अब अगर आपको अलग से विदाउट टेबल दिखाना है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस, तो वैल्यू वाइज जाएंगे हम। x की मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, तो p एट x इक्वल टू 1। तो अब आपको x इक्वल टू 1 फिक्स रखना है कि p एट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 प्लस p एट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2। y आपका वेरी होगा, x आपका जो वैल्यू आपने ली है एट 1 वो फिक्स रहेगी। यहाँ से देखना है p एट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 क्या है, 2 बाय 21। p एट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 क्या है, 3 बाय 21। तो आंसर क्या आएगा, 5 बाय 21। तो p एट x इक्वल टू 1 इज 5 बाय 21। यही आंसर आपका यहाँ पे आ रहा है, p एट x स्मॉल x इक्वल टू 1। सेम हियर p एट x इक्वल टू 2। अब 2 हर जगह पे फिक्स रहेगा, y वेरी होगा, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 प्लस p एट x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2 क्या है, एट x इक्वल टू 2 3 बाय 21, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2 4 बाय 21, 4 प्लस 3 7 बाय 21। तो p एट x इक्वल टू 2 कितना है आंसर, 7। तो वही आंसर आपका यहाँ पे आता है। सेम ईयर मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 3, अगेन p एट आगे के जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 3 फिक्स रहेगा, y की वैल्यू चेंज होगी, y 1 एंड 2। तो 3 के लिए y इक्वल टू 1 पे वैल्यू है 4 बाय 21 एंड x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 पे वैल्यू है 5 बाय 21। आंसर आएगा 9 बाय 21। तो p एट x इक्वल टू 3 9 बाय 21। अगेन सेम वैल्यू आ गई जो हमने यहाँ पे फाइंड। अब ये थी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फॉर x। x के लिए 1 2 3 तीनों आ गई। सेम हम किसके लिए फाइंड करेंगे, y के लिए। तो x इक्वल टू 3 जो आपकी यहाँ पे आ रही है वही वैल्यू आ गई। अब y कितनी बार है, सिर्फ 2 बार ही है, तो 2 बार ही फाइंड करेंगे। p एट y इक्वल टू 1। तो अब आपका x है वो इसमें चेंज होगा और y क्या रहेगा, फिक्स। अब तक x में क्या होता था, x फिक्स रहता था, y चेंज होता था। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 और x कितनी बार है हमारे पास, 3 बार। तो 3 बार पर टर्म आएगी x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 1। y आपका फिक्स होगा, x वेरी हो गया। अब x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 2 बाई 21 प्लस x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 3 बाई 21
प्लस x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1, 4/21। आंसर आएगा 4 + 3 7 + 2 9/21। वही आंसर आपका यहाँ पे आ रहा है। एंड लास्ट वन, p at y इक्वल टू 2 पे, राइट। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 1, जो आगे वाले में सेम आएगी, सिर्फ y की 1 की जगह पे 2 आएगा, प्लस p at x इक्वल टू 1 की जगह 2, y इक्वल टू 2, प्लस p at x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2। वैल्यू रखेंगे, सेकेंड रो में है यहाँ पे x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। फर्स्ट वैल्यू है 3/21, सेकेंड वैल्यू है 4/21, थर्ड वैल्यू है 5/21। आंसर आएगा 12/21। p at y इक्वल टू 2, राइट। तो ये था यहां तक मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर x, और ये था फॉर y। अब आप यहाँ से मैच करके देख सकते हो कि यहाँ पे जो आंसर हमने फाइंड किए वो ही आंसर यहाँ पे है, 5/21, 7/21, 9/21, यहाँ पे 9/21, 12/21। तो अगर एग्जाम में आपको डिस्ट्रीब्यूशन वाला, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन वाला फंक्शन ये 3 मार्क्स में हो, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ये काउंट नहीं करो और ये टेबल फाइंड कर लो, यहाँ पे लिख लो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर वेरिएबल x at x इक्वल टू 1, 5/21, at x इक्वल टू 2, 7/21, and x इक्वल टू 3 के लिए 9/20। सेम ईयर फॉर y के लिए भी आप ऐसा लिख दो। अगर 7 मार्क्स में है तो आपको पूरा डिस्ट्रीब्यूशन के साथ दिखाना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, तो मार्क्स के हिसाब से आपको करना है। अब आगे का सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल में आपको जैसे लास्ट वाला एग्जाम्पल था वैसे ही फंक्शन दिया है, आपको मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है और साथ में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x प्लस वाई भी फाइंड करना है। बट यहाँ पे एक और चेंज है, वहां पे था x प्लस वाई का फंक्शन था, मीन्स एक्स वाई का, और वहां पे कोई अननोन मल्टीप्लीकेशन में नहीं दिया था। यहाँ पे एक अननोन भी मल्टीप्लीकेशन है जो क्या है k। तो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वो जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि p ऑफ x y इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है 1, वो कंडीशन का यूज करके हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब k की वैल्यू मिल जाएगी तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा और हम ये भी फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले k के साथ ही हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, फिर k की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल। सॉल्यूशन। स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या बनाना है, टेबल। अब यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम है, मीन्स x की भी 3 वैल्यू है, y की भी 3 वैल्यू है, तो किसी को भी आप ऊपर नीचे ले सकते हो। तो x को ही ऊपर रखते हैं, y को नीचे। x की वैल्यू है 0, 1, 2 और यहाँ पे आ जाएगा py एट 1। इतना बड़ा आगे जरूरत नहीं है, यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। 0, 1, 2, राइट। x की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू है 1, 2, 3। तो 1 के लिए बॉक्स होगा, 2 के लिए एंड 3 के लिए, एंड लास्ट आएगा px एट x, राइट। तो हमारा टेबल रेडी है, अब सिर्फ वैल्यू फाइंड करके इसमें रखनी बाकी। तो फंक्शन देखते हैं, फंक्शन क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई इज k टाइम 2x प्लस 3y। अब इसमें जैसे पहले किया था वैसे ही x एंड y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू इसमें रखते जाएंगे और आंसर यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे x इक्वल टू फर्स्ट टाइम 0 लेंगे, y इक्वल टू 1 यहाँ पे लिखते थे, ये x की वैल्यू है,
ये आपको आप लिखो तो लिखने की जरूरत नहीं है, बट हमें याद रहे कि x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। और इसमें ध्यान रखना वहां पे सिर्फ डायरेक्टली सम था, यहाँ पे x को 2 से मल्टीप्लाई करना है और y को 3 से, तो इंटरचेंज ना हो जाए कि x की वैल्यू y में रख दो और y की वैल्यू x में रख दो, तो आपका पूरा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम है x 0 एंड y क्या है 1, तो ये 0 हो जाएगा एंड y 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3k आएगा आंसर, राइट। सेकेंड में यहाँ पे x 1 है y 1 है, तो 2 प्लस 3 क्या आएगा 5, तो 5k, जो भी आंसर है उसे k से मल्टीप्लाई करना। देन x2 y1, तो 2 इंटू 2 प्लस 1, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 3 क्या आएगा 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। पहले क्या था, वैसे ये सम लास्ट में देखेंगे, पहले सारी वैल्यू फाइंड कर लेते। तो यहाँ पे फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई, अब सेकेंड रो फाइंड करते। तो सेकेंड रो में x0 y2, तो ये 0 हो जाएगा, y2 है तो 3 इंटू 2 6 क्या आएगा 6k। सेकेंड में x1 y2, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 2 क्या आएगा 8k। अगेन x2 y2, दोनों 2 है, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 6 प्लस 4 10k, राइट। अब लास्ट रो फाइंड करेंगे x0 y3, तो ये तो 0 हो जाएगा, 3 इंटू 3 आएगा 9k। देन x1 y3, तो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 3 9 प्लस 2 11k। देन लास्ट वन x2, तो 2 इंटू 2 4 प्लस y is 3 इंटू 3 9 प्लस 4 13k। तो सारी वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई है। अब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी का सम फाइंड करना है, और आप उसको बोल सकते हो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x। तो यहाँ पे इसका सम लेते हैं रो वाइज, 3 प्लस 5 8 प्लस 7 15k, 6 प्लस 8 14 प्लस 10 24k, 11 प्लस 9 20 प्लस 13 33k। रो वाइज सम हो गया, कॉलम वाइज फाइंड करेंगे, 3 प्लस 6 9 प्लस 9 कितना होगा 18k, 5 प्लस 8 13 प्लस 11, तो 13 प्लस 11 कितना होगा 24। आपको थोड़ा भी ऐसा लगे तो रफ में सम फाइंड कर लेना ताकि गलती ना हो, अगर यहाँ पे गलती आ गई तो लास्ट आंसर में भी गलती आ गई। 10 प्लस 7 17 प्लस 30 के। अब इतना सम आ गया, अब ये दोनों साइड का सम, तो यहाँ पे 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12, ऊपर 1 आएगा, 2 2 4 प्लस 3 72k। जो सम रो वाइज आएगा वही कॉलम वाइज आना चाहिए। यहाँ पे देख लेते, ये तो 0 है, 8 प्लस 4 12 2 आएगा, आगे 1 प्लस 1 2 4 प्लस 3, दोनों साइड का सम 72k आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों साइड का सम सेम आ रहा है। अब तक हमने जितने किए थे उसमें यहाँ पे 1 आ रहा था, अब यहाँ पे k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये कंडीशन का यूज करके हम क्या करेंगे, k की वैल्यू फाइंड करेंगे कि 72k इक्वल टू क्या आना चाहिए 1, तो आपको क्या मिल जाएगा k। तो यहाँ पे लिखते हैं summation of tx is equal to 1 and summation of py is equal to 1. Therefore 72k equal to 1, that implies k equal to क्या मिलेगा 1/72। तो k की वैल्यू मिल गई। अब यही सेम टेबल हम यहाँ पे विथ k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो k की वैल्यू सिर्फ हर जगह पे यहाँ पे टेबल में k इक्वल टू आपको रख देना है 1/72।
सेम टेबल ड्रॉ करेंगे, राइट। तो यहाँ पे x और y, और ये टेबल आपका कहलाएगा मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जो मैंने आपको लास्ट टेबल में बताया कि लास्ट एग्जांपल में आपको ये एक एक स्टेप बाय स्टेप आपने फाइंड किया था, आप टेबल में भी बता सकते हो। सेम हियर यहाँ पे हम उसको टेबल में दिखाएंगे। यहाँ पे है 1 2 3 px at x, लास्ट रो ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। अब हर जगह पे k की वैल्यू रखते हैं, तो 3k तो 3/72, k 1/72 है तो सबके डिनोमिनेटर में 72 आ जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में तो 1 ही है और 1 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो न्यूमरेटर आपका चेंज नहीं होगा। 7/72 सम भी आपको करने की जरूरत है, क्योंकि सम भी हमने यहाँ पे फाइंड किया है डायरेक्टली 15/72। यहाँ पे आएगा 6/72, 8/72, 10/72, 24/72, then 9/72, 11/72, 13/72, then 33/72, आगे 18/72, then 24/72, 30/72, एंड लास्ट में 72/72 क्या हो जाएगा 1। तो दोनों साइड का सम आपको चेक करना तो भी कर सकते, बट ये हमने सम ऑलरेडी यहाँ पे किया है तो उसमें चेक करने की जरूरत नहीं। अब आपको मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना था, तो ये आपका मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। उसमें मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फॉर x, तो एट x इक्वल टू 0 ये आंसर है, एट x इक्वल टू 1 ये आंसर आएगा, x इक्वल टू 2, एट y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, तो ये तीनों और ये तीन, तो ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किया गया। अब आगे ऑल्सो फाइंड दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x प्लस y। तो जो आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे फाइंड किया, यहाँ पे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किया, अब यही आपको किसके लिए फाइंड करना है x प्लस y के लिए। तो अब टेबल में जहां पे x प्लस y आ रहा है उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे कि x0 एंड y1, x1 एंड y2 ऐसे सब आ रहा, ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं फाइंड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन for x plus y। for x plus y, राइट। तो प्रोबेबिलिटी दो ही वैल्यू आएगी, आएगा x प्लस वाई, यहाँ पे आप लिख सकते हो x प्लस वाई, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई। तो x प्लस वाई की वैल्यू, एक तो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो 1, क्योंकि 0 प्लस 1 दोनों के सम की, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 3 प्लस 2 5। तो मिनिमम से स्टार्ट करना है, मैक्सिमम तक जाना है, तो 1 2 3 4 एंड 5 यहां तक आएगी, ठीक है। अब इसमें जितनी भी x एंड y की वैल्यू आएगी वो हमें लिखनी है और फिर उसका सम लेना है। तो 1 किसके लिए आ सकती है, तो सिर्फ 0 प्लस 1 के लिए आएगी, उसके अलावा किसी के लिए नहीं। तो P01 उसको नाम देंगे P01 और ब्रैकेट में लिख सकते हैं 0 प्लस 1, सिर्फ ऐसे नाम लिखोगे तो भी चलेगा। तो P01 क्या है आंसर 3/72, k वाला नहीं लिखेंगे, हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो आंसर आएगा 3/72। अब 2 के लिए, तो 2 के लिए कौन सी आएगी, तो एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो x0
y2 हो सकता है। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, x1 और y1 हो सकता है। अब आप ऐसे सोचोगे कि y2 एंड x0 भी तो हो सकता है, बट यहाँ पे पहले वैल्यू किसकी लेनी है, x की, क्योंकि ये हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर x प्लस वाई फाइंड कर रहे हैं, नॉट y प्लस x के लिए। तो पहली वैल्यू किसकी आनी चाहिए, x की। तो दो पॉसिबिलिटी है, एक p02 एंड x0 y2, और दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है x1 एंड y1, तो प्लस p11। अब ये दोनों का सम यहां से देखना है, तो p02 कौन सी वैल्यू आएगी, ये वाली, ये है 6, तो 6/72 प्लस p11 ये है हमारा 5/72, तो 5 प्लस 6 11/72। सेम हियर 3 के लिए देखना है, तो 3 के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, तो वो देखते हैं। एक तो 03, तो पहले लिखते हैं p03 प्लस ये 1 हो सकता है y2, तो p12 x2 y1 p21। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं आएगी, तो p03 की वैल्यू क्या है, इसको थोड़ा छोटा कर देते ताकि हम यहाँ पे वैल्यू लिख सके। p03 प्लस p12 p21। p03 की वैल्यू है 9/72 प्लस p12 की वैल्यू है 8/72 एंड p21 की वैल्यू है 7/72। तो 9 प्लस 8 कितना होगा, 17 प्लस 7 इज 24, 24/72। एंड 4 के लिए देखते हैं, तो अब 4 के लिए 0 वाली तो पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि मैक्सिमम नंबर 3 तक है, तो 4 के लिए होगा एक तो 1 प्लस 3 मीन्स p13, देन 2 प्लस 2 तो p2 एंड 2, तो दो प्रोबेबिलिटी का सम आएगा। एक तो p13 इसे 11/72 प्लस p22 होगा यहां से यहां पे 10/72, तो आंसर आएगा 21/72। एंड लास्ट वन 5 के लिए, जो मिनिमम होगी उसके लिए एक ही आएगा और जो मैक्सिमम होगी उसके लिए भी एक ही आएगा, क्योंकि हमें मिनिमम पॉसिबिलिटी भी हमारे लिए एक ही होगी और मैक्सिमम भी एक ही होगी। तो 5 किसके लिए पॉसिबल होगा, 2 प्लस 3 के लिए, तो p23, तो वो वैल्यू कौन सी होगी यहाँ पे 13/70, राइट। तो टेबल में आपको हर एक वैल्यू मिल गई। आप एग्जाम में ये समेशन नहीं दिखाओगे ऐसे तो भी चलेगा, ये आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि x प्लस वाई, ऐसे टेबल भी लिख सकते हो कि यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू आ जाए कि यहाँ पे x प्लस वाई हो और यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी हो। तो ये 1 2 3 4 5, फर्स्ट आंसर आया है 3/72, सेकेंड आया है 11/72, 24/72, देन 21/72 एंड 13/72। आप इसका सिंप्लीफाई करना चाहो तो भी कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर x प्लस वाई और ये हो गया मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आप लोगों को दोनों एग्जाम्पल में समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।